अगरबत्ती इंडस्ट्री में तो एक रेवोल्यूशन आ गया है, एक से एक। आप हमारे यहाँ ये 1.5 लाख की भी अगरबत्ती बनती है, ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं अगरबत्ती 1.5 लाख की बनती है, 2 लाख की अगरबत्ती एक अगरबत्ती है, वो भी है यहाँ पे, ऐसा नहीं है। 24/7 ताज़ा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, कोलकाता के विश्व बांग्ला मेला प्रांगण में सुगंध इंडिया एक्सपो की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, आज ही से इसकी शुरुआत हुई है और ये आम लोगों के लिए 8 फरवरी तक खुला रहेगा। और इस वक्त इस एक्सपो के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे बीच मौजूद है इसी एक्सपो के ऑर्गेनाइजर नन अदर देन मोहम्मद आरिफ फारूकी जी। पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। जी, थैंक यू वेरी मच, आप लोग आए उसका। सर, ये आप लोगों का तीसरा संस्करण है जी। कुछ अनुभव बताएं, ये जो सफर रहा ये कैसा रहा? ये सफ़र बहुत अच्छा, और हम लोगों ने एक स्लोगन दिया था मैकेगा, जब बनारस से शुरू किया था, मैकेगा वाराणसी, मैकेगा यूपी, और इसी तरह से ये हम लोग महाराष्ट्र भी, बॉम्बे मैकेगा करके, और अब मैकेगा कोलकाता, मैकेगा बंगाल। तो इस पे आया, बहुत अच्छा अनुभव रहा है। ये हमारा B2B होता है। इसमें जो है मैन्युफैक्चरर्स और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, रॉ मटेरियल सप्लायर्स हैं, वो सारे इकट्ठा होते हैं ऑल ओवर इंडिया से। तो ये B2B बेसिकली प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, मतलब इसको माना जाता है सुगंध इंडिया का। तो इस पे काफ़ी लोगों का रिस्पांस मिला। आज उन्हीं लोगों का प्यार आप लोग देख ही रहे हैं, कितने बड़े बड़े स्टॉल्स हैं, 100 से ऊपर करीब स्टॉल्स लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, और बड़े बड़े स्टॉल्स हैं। तो उनको रिस्पांस है, तभी लोग आ रहे हैं और खुश, दे आर वेरी हैप्पी। और जहाँ तक आपने अनुभव उसकी बात की, मैं खुद बहुत बेटर फील कर रहा हूँ। इम्प्रूवमेंट है, फर्स्ट से आज थर्ड है, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे कि आप जिक्र कर ही रहे हैं कि B2B प्लेटफॉर्म के लिए ये सबसे बड़ा एक्सपो है। हम लोग जानते हैं कि भारतवर्ष का सबसे बड़ा एक्सपो इसी को माना जाता है। तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे कि जितने भी मतलब नए उद्यमी हैं, वे अगर आकर आपसे जुड़ना चाहें तो उनको कितना फ़ायदा पहुंचेगा? भाई, उनको यहाँ पे बिजनेस करने का प्लेटफॉर्म मिलता है, तो इसलिए वो लोग हमसे जुड़ते हैं। और उसके पीछे बिहाइंड जब भी कोई चीज़ हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसके पीछे एक स्ट्रेटजी होती है और एक पूरी वर्किंग होती है। अभी हम लोग की टीम ने पूरा बंगाल एक जगह इस साल भर से लगे हुए थे, सबसे डिस्ट्रीब्यूटर से मिलना, होलसेलर से मिलना, सारी चीज़ें, सबको इनवाइट किया। तो वो लोग आ रहे हैं, इवन नॉट, क्योंकि स्पेशली वर्किंग उसी बंगाल में रहा, बंगाल पे, बाकी तो हम लोग की ऑलरेडी वर्किंग है ही। तो वहाँ से ऑल ओवर इंडिया वाले लोग आते हैं। तो उसका अब बंगाल में किसी का ब्रांड कम चल रहा है तो ज़्यादा चलेगा, और जिसका नहीं है तो उसको भी जगह मिलेगी। और बंगाल जो है बहुत अच्छा मार्केट है इंसेंस के लिए। मैं कह रहा हूँ इंसेंस का, अगरबत्ती और परफ्यूम का ये बहुत बड़ा एक्सपो है। बहुत खूब। अब बंगाल की जब बात हो रही है तो सरकार की कितनी भूमिका रही है? कोई सहयोग क्या उनसे मिल पा रहा है? देखिए, ये सब चीज़ें प्राइवेट हैं,
बस सरकार की तो ये भूमिका है, ये बड़ा अच्छा इन लोग का जो एग्जीबिशन सेंटर है ये विश्व बांग्ला प्रांगण बहुत अच्छा है, बहुत सर्विस वगैरह इनकी है, सारी चीज़ें हैं, हम लोग को पूरा कॉर्पोरेट है, बस ये है, बाकी तो हमारा कुछ नहीं। हम लोग को तो चाहते हैं कि कोई भी जब उद्योग हर स्टेट में, इस स्टेट में आने का मतलब है कि यहाँ पे भी लाभान्वित हो लोग, फले फूलें, ये उद्योग फले, खूब फले। बहुत तो सर, इस वक्त हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनके उद्देश्य में इस एक्सपो को लेकर क्या संदेश आप देना चाहते हैं? देखिए, खुशबू जो है और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ही महत्व रखती है आदमी जब पैदा होता है और अंत तक। तो इतनी वैरायटी है, ख़ासकर तो अगरबत्ती इंडस्ट्री में तो एक रेवोल्यूशंस आ गया है, एक से एक। आप हमारे यहाँ ये 1.5 लाख की भी अगरबत्ती बनती है, ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं अगरबत्ती 1.5 लाख की बनती है, 2 लाख की अगरबत्ती एक अगरबत्ती है, वो भी है यहाँ पे, ऐसा नहीं है। तो अगरबत्ती का ट्रेंड बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सरकार की इस पर काफ़ी वो रही है, दया दृष्टि कह लीजिए कि इस पर टैक्सेशंस को लेके इतना वो नहीं है, 5% के उसमें रखा हुआ है। मैं तो कहता हूँ उसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि पूजा सामग्री है, वो सारी चीज़ें उससे ये चीज़ें जुड़ी हुई है। एक्सपोर्ट को काफ़ी यहाँ से एक्सपोर्ट होता है यहाँ पे। हाँ, अगरबत्ती का बहुत बड़ा मतलब वो भारत जो है बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक्सपोर्ट का वो हब बन के इंडिया जो है उभरा है। तो क्वालिटी एक से एक क्वालिटी में नो डाउट। सरकार के भी अभी कुछ क्वालिटी को लेके वो आए हैं, मापदंड आए हैं, तो उसको भी हम लोग फॉलो करते हुए ताकि हमें कहीं रुकावट ना आए। तो दोस्तों, ये थे आयोजकों में से प्रमुख मोहम्मद आरिफ फारूकी जी, और ये थी उनकी कहानी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आपका भी, और आप व्यूअर का भी, और आपका भी। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। 24/7 তাজা সমাচারের সমস্ত দর্শকদেরকে জানাই a very 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 happy new year।